हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये छठा पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 501 से लेकर 600 तक होगी। दोस्तों, ये इतिहास का और मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंतिम वीडियो है, तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी परीक्षा से पहले ही कई बार रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मोहम्मद आरिफ, तारीख अकबर शाही, इनायतुल्ला, तकमील अकबरनामा, अबुल फजल, तबकात अकबरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब उत तवारीख। इसका सी सही है, अबुल फजल, तबकात अकबरी, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अनवार सुहाइली, यह है पंचतंत्र का अनुवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। ऑप्शन ए सही है, केशव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सी सही है, जहांगीर। पादशाहनामा का लेखक कौन था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी। डी सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। ए सही है, कलीम। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। बी सही है, दारा शिकोह। ये प्रश्न कई बार हूबहू पूछा जा चुका है। प्रश्न के नीचे यहाँ दिया हुआ है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में, हैदराबाद में। ए सही है, लखनऊ में। खफी खां को मुंतखबुल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी, क्योंकि इसमें दिया गया वृत्तांत राजद्रोहात्मक था। इसमें कुछ अंश औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध थे। औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। उसने फारसी भाषा में लिखा था। सी सही है, औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। डी सही है, औरंगजेब। मासीर आलमगीरी का लेखक कौन है? अबुल फजल बदायूनी, साकी मुस्तैद खां, अफीक। सी सही है, साकी मुस्तैद खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, वली दक्कनी। इसका डी सही है, वली दक्कनी। मिर्जा गालिब को नहीं लगाना है। यहाँ पूछा जा रहा है आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बाबर, तुजुके बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, बदायूनी, तबकाते अकबरी, जहांगीर, तुजुके जहांगीरी। सी सही है, बदायूनी, तबकाते अकबरी, यही सुमेलित नहीं है। सूची 1 और 2, गुलबदन बेगम, ईश्वरदास नागर, याहिया बिन अहमद, अब्बास खां शेरवानी। इनकी कृतियां हैं गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा, ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी, याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही, अब्बास खां शेरवानी, तारीख शेर शाही। इसका डी सही है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खाए दिलकुशा। ए सही है, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2, भीमसेन कायस्थ, तारीख दिलकुशा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन,
ईश्वरदास नागर, फुतुहाते आलमगीरी। सुजान राय भंडारी, खुलासत उल तवारीख। इसका डी सही है, 4123। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत दर्पण, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत सार। ऑप्शन बी सही है, संगीत राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम की स्थापना की? जहां आरा, जेबुन निसा, गौहर आरा, नूरजहां। बी सही है, जेबुन निसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन ए सही है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आमेर के राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? बिहारी लाल, चंद्रभान, ईश्वर सेन नागर, कोई नहीं। इसका ए सही है, बिहारी लाल। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम क्या है? होफ्त कुलजुम अरबी फारसी शब्दकोश, अरबी कविता, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक, प्रशासनिक नियमों का संग्रह। इसका सी सही है, प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया और वह अष्टप्रधान के अतिरिक्त था? मंत्री, पंडित राव, प्रतिनिधि, न्यायाधीश। इसका सी सही है, प्रतिनिधि। रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहित किया? माधवराव, रघुनाथ राव, बालाजी राव, सदाशिव राव। डी सही है, सदाशिव राव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक नाम से शिवाजी के सलाहकार समिति को जाना जाता था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिसभा, मंत्रिमंडल, अष्टप्रधान। इसका डी सही है, अष्टप्रधान। कथन और कारण। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। इसका ए सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? इनका जन्म हुआ 1627 ईस्वी में और छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? जावली, प्रतापगढ़, तोरड़, रायगढ़। सी सही है, तोरड़। दिए गए कूट की सहायता से घटनाओं का तिथिक्रम सही करें, तिथिक्रम में रखें। पुरंदर की संधि, सूरत की लूट, शाइस्ता खां के शिविर की लूट, तोरड़ की विजय। इसका ए सही है, 4321। पहले तोरड़ विजय, फिर शाइस्ता खां के शिविर की लूट, सूरत की लूट, पुरंदर की संधि। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। सी सही है, राजनीतिक जागृति। अफजल खां का मूल नाम क्या था? अब्दुल्ला भटारी, शमसुद्दीन, साबर, मोहम्मद खां। ए सही है, अब्दुल्ला भटारी। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। छत्रपति शाहू जी, राजाराम, संभाजी, शिवाजी द्वितीय। बी सही है, 3241। संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति शाहू जी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार, शिवनेर। सी सही है, सलहार के युद्ध में। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। चाकन किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, सूरत पर आक्रमण तथा लूट। ए सही है, 1324। चाकन किले पर विजय, मुगलों से मतभेद, अफजल खां प्रकरण, सूरत आक्रमण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए? जय सिंह, जसवंत सिंह, शाइस्ता खां, अफजल खां। ए सही है, जय सिंह। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की। हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले। शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की।
ऑप्शन बी सही है, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ? रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे एक कट्टर हिंदू थे। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया। ऑप्शन डी सही है, यही असत्य है। कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए? रोल्ट, हेनरी ऑक्सेंडेन, विलियम फिंच, विलियम लैंगहॉर्न। ऑप्शन बी सही है, हेनरी ऑक्सेंडेन। कथन और कारण। 1750 ईस्वी में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राजसंघ बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की व्याख्या आर है। निम्नलिखित में से किस किले में राजाराम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? कोल्हापुर, सतारा, जिंजी, पुरंदर। सी सही है, जिंजी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मिणीबाई। इसका सी सही है, ताराबाई। यह प्रश्न भी कई बार आया है। दोस्तों, जो भी प्रश्न महिलाओं से संबंधित है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी विषय में हो, महिला का कोई भी नाम कहीं भी हो तो आप उसको याद कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी? राजाराम, ताराबाई, शाहू, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बी सही है, ताराबाई। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों के लिए, क्लाइव ने बंगाल के नवाब के लिए। ऑप्शन बी सही है, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? बाजीराव एक, माधवराव एक, नारायण राव, बालाजी, बाजीराव। इसका डी सही है, बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव एक, बालाजी बाजीराव, माधवराव एक। इसका सी सही है, बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ? ऑप्शन सी सही है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे इब्राहिम खां गारदी, मीर हबीब, खंडेराव दभगे, कान्होजी। इसका ए सही है, इब्राहिम खां गारदी। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ। सी सही है, बालाजी बाजीराव। मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि धार्मिक विचार से यह उसे ठीक लगा। यही राजनीतिक दृष्टि से समयोचित था। वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। उसे लूट से मिले धन में हिस्सा पाने की आशा थी। सी सही है, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो रूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। वह भारतीय शक्ति थी दिल्ली का बादशाह, पेशवा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। कभी सही है, पेशवा। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। सी सही है, 3 1 2 4। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर में, मराठा प्रशासन में। डी सही है, मराठा प्रशासन में।
अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? शिवाजी, शाहू, संभाजी, ताराबाई। सी सही है, संभाजी। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। ऑप्शन सी सही होगा, ए सही किंतु आर गलत। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। इसका बी सही है, चौथ। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप की जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नकद के रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ऑप्शन बी सही है, उपज का 30% राज्य का राजस्व था। यही कथन सही नहीं है। तीस परसेंट न होकर के 33%। निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत। बी सही है, अमात्य। मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? पटेल, कुलकर्णी, मिरासदार, सिलाहदार। ए सही है, पटेल। शिवाजी के किस दर से भू राजस्व वसूल किया जाता था? शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया? उपज का 1/2, उपज का 1/3, उपज का 2/3, उपज का 2/5। ऑप्शन डी सही है, 2/5। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया? रघुजी भोसले, त्र्यंबकराव धबाड़े, राणोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर। ऑप्शन ए सही है, रघुजी भोसले। निम्न में से किसको देशमुख पाटिल नायक नाम से पुकारा गया? जागीरदार, स्वतंत्र सरदार, जमींदार, मनसबदार। ऑप्शन बी सही है, स्वतंत्र सरदार। इनको देशमुख, पाटिल और नायक कहते थे। शिवाजी के समय में परराष्ट्र मामलों के प्रभारी मंत्री की संज्ञा क्या थी? प्रधान, अमात्य, मंत्री, सुमंत। ऑप्शन डी सही है, सुमंत। परराष्ट्र मामला, विदेशी मामला। मोकाशा शब्द का अर्थ था मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, जन्म स्थान में दिया गया भूमि अनुदान। ऑप्शन बी सही है, नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। इसे कहते थे मोकासा। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हवलदार, हजारी, जुमलादार, नायक। ए सही है, हवलदार। कौन मराठा पैदल सेना के सबसे निचले दर्जे पर था? नायक, हवलदार, जुमलादार, हजारी। ए सही है, नायक। मराठा सेना में बारगीर क्या था? पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार, भिश्ती। सी सही है, घुड़सवार। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, कान्होजी आंग्रे, रामचंद्र गणेश, रावजी अप्पा जी। इसका बी सही है, कान्होजी आंग्रे। मराठों के प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था शिलेदार, देसाई, कुलकर्णी, सरनौबत। सी सही है, कुलकर्णी। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी, कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय। इसका सी सही है, उत्तरदायी नहीं था। महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टक्का, रुका। ए सही है, रुपया। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। पूना, ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा। पूना पेशवा, ग्वालियर सिंधिया, नागपुर भोसले, बड़ौदा गायकवाड़। 2, 3, 1, 4। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन ए सही है, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है कथन और कारण। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे।
ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? गुलाम कादिर रूहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान, हफीज रहमत खान। ऑप्शन बी सही है, नजीब खान। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? रामदास, श्यामदास, महेश दास, भगवान दास। सी सही है, महेश दास। मुगलों के शासनकाल में सबसे बड़ा पत्तन था? मछलीपट्टनम, सूरत, ढाका, हुगली। ऑप्शन बी सही है, सूरत। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत आगमन के कालक्रम में व्यवस्थित करें। विदेशी यात्रियों का कालक्रम: इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, विलियम हॉकिंस। ऑप्शन बी सही है, 2, 1, 3, 4। मार्को पोलो, इब्न बतूता, वास्को डिगामा, विलियम हॉकिंस। घटना और वर्ष सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। अकबर का जन्म 1542, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा युद्ध 1565, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ए सही है, 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ए सही है, 4, 2, 1, 3। खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज युद्ध, तालीकोटा युद्ध। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा युद्ध, चौसा युद्ध। ऑप्शन बी सही है, 2, 4, 1, 3। चंदेरी, चौसा, कन्नौज, तालीकोटा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दौरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। बी सही है, 1, 4, 2, 3। दौरा, चौसा, कन्नौज और सामूगढ़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी के बीच की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। अकबर का जन्म, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, हुमायूं का कालिंजर अभियान। सी सही है, 2, 4, 3, 1। घाघरा, हुमायूं, चौसा, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध। ऑप्शन डी सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2, वर्ष और युद्ध। पंद्रह सौ छप्पन, 1576, 1817 और 1799। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1817 तृतीय मराठा युद्ध, 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध। ऑप्शन बी सही है, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों ये अंतिम वीडियो है तो इसलिए सूची 1 और 2 को मिलाने वाला और युद्धों वाला ये सब आंकड़े आ रहे हैं। कालक्रम में व्यवस्थित करें। पानीपत युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। सी सही है, 2, 3, 4, 1। हल्दी घाटी, तराइन, असीरगढ़, पानीपत। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। ऑप्शन ए सही है, 2, 1, 3, 4। बिलग्राम, सरनाल, धर्मत, जजाऊ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1192, 1707, 1761, 1605। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, 1605 अकबर की मृत्यु। ऑप्शन सी सही है, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि 1769। सी सही है, 4, 2, 1, 3।
निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना? के आर कानूनगो, जदुनाथ सरकार, आर पी त्रिपाठी, ए एल श्रीवास्तव। ऑप्शन ए सही है, ए के आर कानूनगो। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गारदी, टार्डी बेग, हकीम सूर, महमूद लोदी। सी सही है, हकीम खां सूर। बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, अत्यधिक मद्यपान की वजह से, युद्ध में घायल होने की वजह से। सी सही है, अधिक मद्यपान की वजह से। शहजादा मुराद शहजादा था तो इस तरह से मर गया बेचारा। काल और घटना, सूची 1 और 2। 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध। 1556 अकबर का राज्यारोहण। 1579 ईस्वी मजहर की घोषणा। 1658 ईस्वी औरंगजेब का बनारस फरमान। डी सही है, 3 4 2 1। मुगलकालीन मुस्ताफी ममालिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुस्ताफी ममालिक राजस्व विभाग के अधिकारी, राज्य के आय व्यय जांच करने वाले अधिकारी। इसका केवल 2 सही है, ऑप्शन बी, राज्य के आय व्यय की जांच करने वाले अधिकारी। इनको कहते थे मुस्ताफी ममालिक। मुगल काल में निम्नलिखित में से क्या अधिकार कृषक का अपनी निजी भूमि पर होता था? केवल भूमि को रेहन करने का, केवल भूमि का विक्रय करने का, केवल भूमि को दान देने का, उपर्युक्त सभी अधिकार। इसका डी सही है, सभी प्रकार के अधिकार। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पैबाकी। सी सही है, महाले पैबाकी। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। ऑप्शन ए सही है, 39:41। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा करना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। डी सही है, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। महसूल क्या है? अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि से राजस्व। ऑप्शन बी सही है, वास्तविक राजस्व। व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? तकावी, दस्तूरी, ददनी। ऑप्शन सी सही है, ददनी। निम्नलिखित में से किस खाद्य की खेती आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है? किस खाद्य की खेती का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं है? प्याज, टमाटर, आलू, लहसुन। टमाटर और आलू, इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी और सी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। ऑप्शन डी सही है, जरीब एक प्रकार का कर। अगला प्रश्न, मुगल काल में सूबों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल में 15, 15, 18, 20 सूबे थे। शाहजहां ने ठट्टा, उड़ीसा तथा कश्मीर को स्वतंत्र सूबे का दर्जा प्रदान किया गया। इसका 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन ए। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ। परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सी सही है, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन समानार्थी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बरबक लेखा, मुशर्रिफ गुप्तचर, मुतसर्रिफ शाही कारखाना, बरीद दरबारी शिष्टाचार। का सी सही है, मुतसर्रिफ शाही कारखाना। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? मुत्सद्दी, मीर बहर, तहसीलदार, मुशर्रिफ। ऑप्शन ए सही है, मुत्सद्दी। मुत्सद्दी। मुगल काल में
नरनाल या हल्की तोप क्या थी? ऑप्शन सी सही है, मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। दीवाने तन, जागीर एवं वेतन को देखना, मुस्तौफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने वाला, वकिया नवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन बी सही है, 3, 4, 1, 2। तो इस प्रकार से इतिहास के सारे PYQ 100 PYQ वाले सीरीज खत्म होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे PYQ वगैरह मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।